तो कबूलियत वाले जो हैं वो इस वक्त नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं। मकबूल जमात के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, ये डके छुपे तो है नहीं है। यह है कि गुजरांवाला 2018 में नून लीग वाहद जमात थी जिन्होंने क्लीन स्वीप किया। अब तक ज़िशान 7 लोग पकड़े जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान खोकर। आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल ग्रुप गुजरांवाला न्यूज़। आज हम डीआरओ ऑफिस में मौजूद हैं, चूँकि इलेक्शन का दौरा है। यहाँ पर तमाम सहाफ़ी मौजूद हैं जिनके पास गर्मा गर्म खबरें हैं और हम आपके लिए ये खबरें लेकर आए हैं। तो हम तमाम सहाफ़ियों से बात भी करते हैं, चूँकि अभी कागजात की जो जाँच पड़ताल है उसका सिलसिला जारी है। तो हमारे साथ ये तमाम सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम राना ज़ाद साहब से बात करेंगे, क्योंकि आजकल ये ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इनसे हम जानते हैं। राना साहब, ये बताएं क्या मालूमात हैं जी, कागजात नामजदगी किन किन के कबूल हो चुके हैं और किन पर एतराज़ात लगे हैं, कोई है ऐसी खबरें? अच्छा देखें ज़िशान भाई, सबसे पहले तो इलेक्शन की गहमा गहमी पूरे अरूज पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल का जो अमल है वो जारी है, कल उसकी आखिरी तारीख है और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है ना, मुस्लिम लीग नवाज़ के तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर हो चुके हैं। ठीक है जी। जमात इस्लामिया कह रहे हैं वो कबूलियत के ज़ुमरे में आ रहे हैं? नहीं जी, मंजूर हो चुके हैं, बगैर एतराज़ात के वो मंजूर हो चुके हैं। अभी तक की इतलात जो मकबूल जमात है उसका क्या बना? मकबूल जमात के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, ये डके छुपे तो है नहीं है। दूसरी बात है कि गुजरांवाला में जो है वो चंद एक हलके हैं जहाँ पर नून लीग के कैंडिडेट की अगेंस्ट जो मुखालफ जो कैंडिडेट हैं वो भी नून लीग के ही हैं। तो ये दिलचस्प सूरत हाल है गुजरांवाला में, पहली बार देखने में आ रही है कि एक एक हलके में ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर उम्मीदवार ज़्यादा हैं और वो एतराज़ात जो हैं वो खुलकर अब जो है वो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। इससे पहले गुजरांवाला की तारीख में नहीं हुआ। आपको पता 2018 में इधर से नून लीग ने क्लीन स्वैप किया, मजबूत किला समझा जा रहा है। लेकिन अब जो है नून लीग वर्सेस नून लीग जो मुकाबला है वो है, लेकिन उसमें भी जो मरकज़ी क़यादत है उसको टिकट जारी करने में मुश्किलात का सामना है। देखिए, जिस तरह राना ज़ाद साहब बता रहे हैं कि अभी टिकट की जो रस्साकशी है उसका सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ी हैं, तैयब मुगल एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इनसे हम बड़ा अहम सवाल पूछते हैं। सर ये बताइएगा, पहले PP-70 जो है उसकी टिकट कंफर्म हुई, बहुत सारे यहाँ पर जो पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने कंफर्म किया। अब बताया जा रहा है, मालूमात है ऐसी कि वो दोबारा से रिव्यू हुआ है हल्का, कैसी खबरें हैं, इनमें सदाकत है, क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहले बात यह है कि गुजरांवाला 2018 में नून लीग वाहद जमात थी जिन्होंने क्लीन स्वीप किया था और मेरे ख्याल से किसी भी जीते हुए उम्मीदवार को टिकट ना देना ये उम्मीदवार के साथ और हल्के के साथ ज़्यादती है, क्योंकि हल्के के लोगों ने इतमाद किया और उम्मीदवार को जितवाया। अब जो उम्मीदवार NA-70 में जा रहा है, एक तो ये है कि वो वहाँ का मुकामी नहीं है और दूसरे नंबर पे वो NA-70 जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ पे PP-70 सॉरी, उसकी जो ज़्यादातर बरादरी है वो जट बरादरी है। ठीक है, और जट बरादरी एक ऐसी बरादरी होती है कि जो अमूमन जिसका इत्तेहाद होता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर ये टिकट नून लीग बेहतर जानती है किसको देना, और ये बड़ा टफ अभी भी जो सियासी हलके हैं उनमें यही बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि टिकट किसको दी जाएगी। और अभी मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी इतलात है ये टिकट अभी किसी को भी फाइनल नहीं हुई। देखिए, जिस तरह सीनियर सहाफ़ी थे उनकी आपने बात सुनी कि अभी तक PP-70 का फैसला नहीं हुआ। उमर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, भाग रहे हैं खबरें लेकर, लेकिन हम इनका पीछा करेंगे और ख़बर जो है वो लेके आएंगे। अच्छा, उमर भी वापस आता है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो हाफिज़ शहजाद रफ़ीक साहब हैं, इसी तरह से गज़नफ़र शाह साहब हैं और इफ्तिखार गिल साहब हैं, तो इनसे बात करते हैं। इन्होंने तो कमाल कर दिया, देखें ना ज़रा, सारी खबरें इनके पास हैं। सर ये बताएँ कितने लोग पकड़े गए हैं जी, ये जो मकबूलियत वाली जमात है इनके? अब तक ज़िशान 7 लोग पकड़े जा चुके हैं जिनके तजवीज़ के क्यों पकड़े जा रहे हैं सर? यार यही देखें, ये भी एक इलेक्शन का, नून लीग के मुताबिक एक इलेक्शन का हुसन है। वो कह रहे हैं कि जी देखें, अब अगर वो FIR में नामजद मुलजमान है तो उनके तजवीज़ कनिंदा तइद कनिंदा को भी पता है कि वो मुलज़म है। तो मुलज़मों की अगर कोई तजवीज़ कनिंदा तइद कनिंदा बनेगा तो यकीनन जो है वो उसमें सहूलतकारी का मरतकब होगा। तो बताएं कि कितने कागजात अब तक कोई इतलात हैं जो जिनके मंजूर हो गए हैं और एतराज़ात कोई फ़ाइल किए गए हैं? आज चूँकि कल आखिरी दिन है और अब तक 400 से ज़ायद जो नामजदगी है जिनकी कागजात की वो मंजूर किए जा चुके हैं, क्लीन चिट मिल चुकी है, जिनमें कौमी असम्बली के 200 से ज़ायद हैं और 198 जो हैं वो सूबाई असम्बली के हैं। इस बार जो है वो कागजात तो नामजदगी सब ने जमा करवाए हैं, एतराज़ात भी लगे हैं और अपीलों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी लोग जाएंगे।
तो ये सिलसिला तो अभी 3 जनवरी तक देखेंगे क्या बनता है। आज लिस्टें बन रही हैं और कल लिस्टें लग जाएंगी आरओ के ऑफिस के बाहर। देखिए जिस तरह ये आपने बात सुने, कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तो हाफिज शदाद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब ये बताएं, कबूलियत और मकबूलियत क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रही बात। देखें, ये हर इलेक्शन पे एक जमात मकबूल होती है और एक कबूल होती है। तो कबूलियत वाले जो हैं वो इस वक्त नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, आप दावा कर रहे हैं, IPP वाले हैं, इस्तेकाम दावा कर रहे हैं कि खबरें दे रहे हैं। नहीं, ये हकीकत है जो हर एक को पता है। और जो ज़ेर अताब हैं वो इस बार तहरीक इंसाफ है, पिछली बार नून लीग थी, उससे और भी है, कोई और भी है ज़ेर ताब जो इनका इत्तेहादी रहा हो? समझते हैं किसी को मुश्किल हो, पीपल्स पार्टी को समझ रहे हैं आप कराची में कोई मुश्किलात उठानी पड़ रही है? नहीं, अभी पीपल्स पार्टी में रज़ा खरून और एक और MQM के साबिक़ रुकन असम्बली, वो आज जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की है, तो वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी खुल के खेलेगी, वहाँ पे वो चौके छक्के लगाएंगे। और पंजाब जो है वो असल जो यहाँ पर बल्ला ही ले लिया गया है, तो चौका छक्का कैसे लगेगा? देखें, बस बल्ले की शायद वो वापसी हो, वो बड़े लोगों के फैसले हैं। तो अब जो है वो ये खुरम दस्तगीर साहब आ रहे हैं जी। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए उनके वर्कर वगैरह, कारकुन वगैरह जो है वो सोशल मीडिया टीम है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा जी, देखिए इस व्लॉग का हम इख्तिताम करते हैं। आपने सहाफ़ियों की यहाँ पर बात सुनी कि गुजरांवाला में एक्चुअल पोजीशन क्या है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी तो चल रही है, साथ ही साथ पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहें गुजरांवाला का सबसे डिजिटल नेटवर्क, गुजरांवाला न्यूज़। गुजरांवाला न्यूज, गुजरांवाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क।